एक्सरसाइज 10.4 के आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम whose adjacent sides are determined by the vector a vector and। तो आपको एडजेंट साइड्स दी हुई है, तो इन साइड्स के केस में आपका क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के लिए आपका फॉर्मूला है a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड। तो आपके डायगोनल साइड्स के जो है आपको वेक्टर्स दिए हुए हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, उनका पहले आप क्रॉस निकालें और फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाल दें, तो आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकल जाएगा। तो ए क्रॉस बी फाइंड करते हैं पहले। तो सबसे पहले आपको मैंने बताया था आई जे के, और फिर पॉइंट्स लिखें ए वेक्टर के और बी वेक्टर के, और इसको सॉल्व कर लें। आई जे के पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, आई को आप छुपाएंगे तो कैसे होगा, -1 और +21, तो 20 आएगा। जे को करेंगे तो आपका 1 -6 -5, और लास्ट आपका -7 +2 -5, तो कितना आएगा, 20i +5j -5k, ये आई वैल्यू a क्रॉस b की। अब इसका आपको क्या निकालना है, अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। 20 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और -5 का स्क्वायर, 425 + 25 दैट इज 450। फैक्टर कर सकते हैं आप अगर पॉसिबल है तो 450 के वेक्टर क्या होंगे, ये 90, 2 से कैंसिल करोगे 45, 15, 5, तो ये 3 और 5 का पेयर, 3 का पेयर, 15√2, एक 5 का पेयर हो गया, 3 का पेयर हो गया, 5 3 से 15, और अंदर आपका सिंगल पेयर रह गया 2, तो 5√2 आपका इसका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है। क्लियर है, ये आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के वेक्टर्स दिए हुए थे, और इनके बीच में आप क्या निकालेंगे, क्रॉस निकाल के इनका मैग्नीट्यूड निकाल दे, तो आपका क्या निकल जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। मैंने आपको बताया भी था, जो क्रॉस प्रोडक्ट की जो मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई थी, वहां पे मैंने आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल भी बताया था और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी बताया था। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं, जिसमें आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टेक्स ए बी एंड सी। एक ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं आपको, और आपको एरिया फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड करने के तो आपके बहुत सारे मेथड है, एक आपका डिटरमिनेंट मेथड भी है, पर आपको ये वेक्टर चैप्टर कर रहे हो तो वेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको करना है। तो जैसे कि मैंने आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको बताया था, दो वेक्टर्स में क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल है हाफ ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का क्रॉस। बट यहां पर आपके वेक्टर्स नहीं दिए हुए हैं, आपको वर्टिसेस दिए हुए हैं। तो पहले वर्टिसेस से आप क्या बनाएंगे, वेक्टर बनाएंगे, देन उसको सोल्व करेंगे। तो यहां पे जब आपको पॉइंट्स गिवन होते हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होगा ए बी वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर। एक कॉमन होना चाहिए इनके बीच में, कोई भी एक पॉइंट, आप चाहे ए बी ले लो चाहे ए सी से निकाल लो, रिजल्ट आपके सेम ही आएंगे। तो यहाँ पे आपका ए बी वेक्टर निकालते हैं और बीसी वेक्टर निकालते हैं, देन उसके बीच में क्रॉस निकालेंगे। तो सबसे पहले ए बी वेक्टर कैलकुलेट करते हैं, क्या होगा, बी में से ए के पॉइंट्स को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 2 - 1 1i, 3 - 1 2j, 5 - 2 3j, सॉरी k। अब इसके बाद बीसी वेक्टर कैलकुलेट करते हैं, तो बी में से सी में से बी के पॉइंट माइनस करें, 1 - 2 -1i, 5 - 3 2j, और 5 - 5 0k। अब इसके क्रॉस निकालते हैं हम यहाँ पे, तो क्रॉस निकालने का आपका मेथड वही डिटरमिनेंट वाला, i j k, ए बी वेक्टर के पॉइंट्स, बी सी वेक्टर के पॉइंट्स, और इसको सोल्व करें, i j और k।
आई को अगर आप छुपाएंगे तो क्या आएगा 0 -6, जे को करेंगे 0 माइनस प्लस 3 एंड लास्ट 2 + 2 4 -6i -3j प्लस 4k। ये आ गया आपका AB क्रॉस BC वेक्टर। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो मैग्नीट्यूड आएगा आपका -6 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 36, 9 और 16, 40, 50, 59। अच्छा चेक करो इसका, और इसको यहां पे पुट कर दे हाफ ऑफ AB और BC के क्रॉस का मैग्नीट्यूड स्क्वायर यूनिट। क्लियर है? ये 36 + 16 हो गया आपका 50 + 9 59, 59/2। तो एरिया किसमें निकलता है आपका? स्क्वायर यूनिट में। इस चीज को ध्यान रखिए, स्क्वायर यूनिट जरूर लगाएं। क्या चीज? 61 आ रहा है। 36, 9 और 16 कितना बन गया है? 40, ओ सॉरी 36 और 16 हो गया आपका 52 + 9, सॉरी 61 है ये आपका 61। ये मैं 14 समझ गया था। 30 + 16 + 9 61। क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल हैविंग वर्टिसेस, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है आपको। वर्टिसेस ए बी सी डी आपको दिए हुए हैं विद द पोजीशन वेक्टर। तो ये आपके एक तरह से पॉइंट्स हैं। पोजीशन वेक्टर बोलोगे तो आएगा OA, OB, OC और OD। ठीक है, और आप ये समझो कि सीधी सी बात है, पॉइंट दिए हुए आपका रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल के आपको पॉइंट्स गिवन है, राइट? तो मैं पॉइंट से लिख रहा हूं -1, 2 एंड 4, 1 1/2 एंड 4, 1 -1/2 एंड 4 और -1 -1/2 एंड 4। समझो ऐसे 4 पॉइंट्स दे रखे हैं आपको रेक्टेंगल के, राइट? तो एक काम करते हैं, पहले AB वेक्टर बनाते हैं पहले और BC वेक्टर बनाते हैं, फिर बताऊंगा क्या करना है। पहले काम करो, AB वेक्टर अगर बनाते हैं तो क्या होगा? दिस माइनस दिस -2i, हाफ माइनस हाफ 0j, 4 - 4 0k, राइट? अब इसका आप क्या निकालेंगे? मैग्नीट्यूड भी निकालें साथ के साथ। -2 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर क्या आएगा? √4 यानी कि 2। अब ऐसी इस वाली लाइन का आप वेक्टर निकालें BC वेक्टर, तो क्या आएगा? C में से ये पॉइंट माइनस करें, 1 - 1 0, दिस माइनस दिस -1, -half -half -1, 4 - 4 0k। अब इस BC वेक्टर का आप क्या निकालेंगे? मैग्नीट्यूड। तो 0 स्क्वायर -1 का स्क्वायर और 0 का स्क्वायर, तो √1 क्या होगा आपका? 1। तो साइड बाय साइड क्या होता है आपका? रेक्टेंगल का एरिया। साइड बाय साइड क्या होता है आपका? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। नॉर्मली आपको पता है साइड बाय साइड यानी AB वेक्टर के मैग्नीट्यूड और BC वेक्टर के मैग्नीट्यूड को क्या कर दें? मल्टीप्लाई कर दो। तो AB वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्या आंसर है? 2 और BC वेक्टर के मैग्नीट्यूड का आंसर क्या है? 1। तो रिजल्ट क्या आएगा आपका? 2, राइट? हमने साइड बाय साइड का एरिया L/B तो होता है, नॉर्मली देखा जाए तो क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लंबाई गुना चौड़ाई यानी कि L/B। तो आपने इस L का वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल दिया और ये B का भी चौड़ाई का भी निकाल दिया और लंबाई का भी निकाल दिया, दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल दिया वेक्टर निकाल के और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपका रिजल्ट आ गया। हमने नॉर्मल वे में किया है क्वेश्चन। हमें 4 वर्टिसेस दिए हुए थे जिसमें से 2 वर्टिसेस का हमने
वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाला और उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। एक्सरसाइज 10 के मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 5 है, जो कि आपके प्रीवियस एक्सरसाइज से बेस्ड क्वेश्चन है। कहता है फाइंड करो x की वैल्यू अगर कोई वेक्टर, ये जो आपको गिवन वेक्टर है ये यूनिट वेक्टर है। तो पहले तो जो आपको वेक्टर गिवन है इसको एज्यूम कर लेते हैं। लेट ए वेक्टर x i j k, x को अंदर मल्टीप्लाई करें x i x j और प्लस x k। अब जैसा कि इसने बोला है कि ये वेक्टर क्या है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होगा, हर यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं। x का स्क्वायर इक्वल्स टू 1, योग अंडर रूट 3x स्क्वायर, स्क्वायर इन बोथ साइड करेंगे तो आपका रूट हट जाएगा और यहाँ स्क्वायर आ जाएगा, राइट। स्क्वायर इन बोथ साइड किया तो यहाँ से आपका रूट कैंसिल हो जाएगा और ये आपका 1 आ जाएगा। तो x स्क्वायर इक्वल्स टू 1/3, तो x की वैल्यू आएगी आपकी ये। क्लियर है। फिर दोबारा देखिए, जो वेक्टर आपको गिवन था ये आपका वेक्टर जो है वो क्या है, यूनिट वेक्टर है। तो इसका मैग्नीट्यूड किसके इक्विवेलेंट होगा, 1 के। मैंने इसका मैग्नीट्यूड निकाला तो इक्वल टू 1 और ये हो गया आपका 3x स्क्वायर, है ना, स्केलर्स के स्क्वायर कर दिए तीनों के और स्क्वायर बोथ साइड किया तो रूट कैंसिल हो गया आपका। उसके बाद 3 को डिवाइड में कर दिया, 1/3 का आपका रूट आ गया था। x की वैल्यू आपकी कैलकुलेट हो गई यहाँ पे। क्लियर है। यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करनी है क्वेश्चन नंबर 18 की मिसलेनियस का, 1 मार्कर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बार सीबीएसई में आया है क्वेश्चन, थोड़ा सा बस आगे पीछे कर देते हैं और क्वेश्चन बन जाता नहीं हूं, तो अच्छा क्वेश्चन है, जरूर ट्राई करके जाएं। अब यहाँ पे सबसे पहले क्रॉस की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो क्रॉस की प्रॉपर्टी के लिए मैंने आपको एक सर्कल बनाया था और यहाँ पे ये चीजें लिखवाई थी i j k, और एरो के बारे में भी आपको बातें बताई थी। तो j और k का क्रॉस क्या होगा, i, तो ये हो गया आपका i डॉट i। अब यहाँ पे i और k का क्रॉस है, i और k का, तो ये रिवर्स हो गया, तो i और k का रिवर्स हो गया तो माइनस j आएगा। अगर इस एरो के अकॉर्डिंग आपका ये अपोजिट होता है, तो अगर i j होगा तो k होगा, j और k का क्रॉस होगा तो i होगा, k और i का क्रॉस होगा तो j होगा। k और j का, i और k का ये अपोजिट हो गया तो ये माइनस j आएगा आपका। लास्ट आपका या कैप लगा लोगे इस तरह से, और i और j का क्रॉस क्या होगा, k। अब i क्रॉस i क्या होता है आपका 1, j क्रॉस j क्या होगा आपका 1, माइनस को बाहर लेके आ गया मैं, k क्रॉस क्या होगा आपका 1, 1 से 1, ये आपका 1 आंसर। तो इस तरह से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसके लिए आपको आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। यहाँ पे क्रॉस की आइडेंटिटी भी चाहिए आपको और डॉट की आइडेंटिटी भी चाहिए। पहले हमने क्रॉस की आइडेंटिटी लगाई है, क्लियर है, और फिर हमने किसकी लगाई है, डॉट की आइडेंटिटी, और डॉट्स में क्या होता है, ये आपका 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 19 मिसलेनियस का, ये भी आपका 2 से 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में हो सकता है कि 1 मार्कर में भी क्वेश्चन आ जाए, पर वेटेज जो है वो 2 से 3 मार्क्स की बनती है। अब यहाँ पे थीटा इज ए एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर, ए और बी वेक्टर के बीच में आपको एंगल निकालना है, और जिसमें ए डॉट बी किसके बराबर है, ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है। यानी कंडीशन आपको ये दी हुई है, ए डॉट बी इक्वल्स टू ए क्रॉस बी, और इसकी हेल्प से आपको
दो वेक्टर के बीच में एंगल क्रिएट करना है, यानी एंगल बनाना है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि डॉट प्रोडक्ट में एंगल का फॉर्मूला क्या है, cos थीटा इक्वल्स टू a डॉट b डिवाइडेड बाय a का मैग्नीट्यूड एंड b का मैग्नीट्यूड। अगर मैं a डॉट b की यहां से वैल्यू कैलकुलेट करूं तो क्या आएगी, इसको यहां से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से आपके a डॉट b की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो a डॉट b की वैल्यू आ गई, इसको यहां पे मैं पुट कर देता हूं, a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड और ये आपका cos थीटा। इस तरह से ही आपके साइन का भी होता है। साइन में आपके क्रॉस होता है a क्रॉस b अपॉन में a का मैग्नीट्यूड एंड b का मैग्नीट्यूड। इन दोनों वैल्यूज को भी यहां पे ले आए, a और b साइन थीटा इक्वल्स टू a क्रॉस b। तो a क्रॉस b की वैल्यू आपकी ये आ गई, तो यहां पे वैल्यू पुट करें, a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा। ए बी मैग्नीट्यूड और ए बी मैग्नीट्यूड क्या हो गए, कैंसिल, क्या रिमेनिंग बचा, cos थीटा इक्वल्स टू sin थीटा। cos को sin के नीचे ले आओ तो वहां पे जो रिमेनिंग बचेगा वो क्या बचेगा आपका 1। ऐसे डिवाइड में लाते हैं तो यहाँ पे 1 बचेगा। sin अपॉन cos क्या होता है आपका tan, और tan को उधर ले जाइए आप, tan इनवर्स 1 कहाँ होता है पाई बाय 4। सो थीटा की वैल्यू क्या आएगी पाई बाय 4, और पाई बाय 4 आपका कौन सा ऑप्शन है आपका यहाँ पे, बी ऑप्शन है। तो बी इज करेक्ट। यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है वो है बी। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं एमसीक्यू के, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, थीटा की वैल्यू पाई बाय 4।